अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही हुआ जिसका शक जाहिर किया जा रहा था। इमरान खान ने कत्ल का ड्रामा किया था, हमले का ड्रामा किया था और अब इमरान खान ने ऐलान किया है। शौकत खानम में वो अस्पताल में जेरे इलाज हैं, वहां से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा मीडिया को बुलाया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले बाकायदा को मीडिया को कहा गया था अगले 30 मिनट में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन उससे पहले पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का एक पूरा प्लान बनाकर वहां पर एक मसनूई तौर पर एहतजाज करवाया गया ताकि लोग वहां पे जमा हो, तोड़फोड़ हो, इंतशार हो, बदअमनी फैले और उसके बाद इमरान खान अपना खिताब करे ताकि उस खिताब में इमरान खान कह सके, देखो मैं तो पुरअमन रहना चाहता हूं, लोग मेरे लिए बाहर निकल रहे हैं। वही जो पूरा ड्रामा रचाया गया था उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी झलक इमरान खान के उस खिताब में नजर आई जो उन्होंने शौकत खानम में, जहां वो जेरे इलाज है, वहां से किया। और उन्होंने क्योंकि इमरान खान ये लॉन्ग मार्च निकालकर फंस चुके थे, लाहौर से वो गुजरावाला पहुंचे थे, हालांकि एक हफ्ता उन्हें हो गया था सफर करते हुए, 4 तारीख को उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन उनका ये जो लॉन्ग मार्च था बुरी तरह नाकाम हो गया था, बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, लोग उनके साथ शामिल नहीं थे। और गुज़िश्ता दिनों जो ये हमला हुआ उनके काफिले पर, अब इमरान खान ने उसकी तफसीलात बताई हैं और साथ साथ इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो ये लॉन्ग मार्च खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है जब तक वो ठीक नहीं होते, यानी वो ठीक होने के बाद इस लॉन्ग मार्च को दोबारा आगे बढ़ाएंगे और इस्लामाबाद की कॉल देंगे। इमरान खान यूथियों के साथ वही कर बैठे हैं, इमरानडुओं के साथ वही कर बैठे हैं जो उसने 25 मई को किया था। उस वक्त भी उसने ऐलान किया था, मैं 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो जाए, हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे। और फिर उन 6 दिनों को कई माह गुजरे और फिर अक्टूबर में एक और लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया। अब इमरान खान जो इस लॉन्ग मार्च में फंस चुका था, उसे यहां से निकलने के लिए एक राह चाहिए थी और यह पूरा जो स्टेज किया गया हमले का ड्रामा, इसकी ताने बाने अब जुड़ते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान से। अब इमरान खान ने जो खिताब किया है उसमें जो बड़ा दावा उन्होंने किया है, क्योंकि अब तक यह दावा किया जा रहा था कि इमरान खान को 2 गोलियां लगी हैं, चाहे उनके डॉक्टर्स हो, डॉक्टर फैसल हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे दीगर हम्माद अजहर हो, दीगर लोग हो, वो ये दावे कर रहे थे कि इमरान खान के पांव में 2 गोलियां लगी हैं। हालांकि इमरान खान को एक गोली भी नहीं लगी थी, वो गोली उनको छूकर गुजरी थी। वहां पर जो छड़े थे, वो जो जर्रात थे, वो उनको लगे थे। और इसका जो इजहार है वो डॉक्टर फैसल जो कि उनका इलाज कर रहे हैं, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी गुज़िश्ता रोज जब इमरान खान को शौकत खानम लेकर जाया गया था। अगर मैं झूठ कह रहा हूं, जाइए वो गुफ्तगू आप सुनिए। फैसल सुल्तान बाकायदा कह रहे हैं कि कुछ जर्रात हैं गोलियों के, वो इमरान खान को लगे हैं। अब इमरान खान ने दावा यह किया है, क्योंकि इमरान खान जो झूठ है वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने एतमाद से बोलता है कि लगता है वो सच बोल रहा है। अब इमरान खान ने दावा किया है उसे 2 नहीं 4 गोलियां लगी हैं। यह बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। यह वो दावा है जो डॉक्टर जो है वो लोगों को नहीं बता रहे थे, लेकिन इमरान खान को पता लग गया कि उसे 2 नहीं 4 गोलियां लगी हैं। एक और जो बड़ा दावा इमरान खान ने इस गुफ्तगू में जो इमरान खान ने की है वो ये किया है, उसने 3 लोगों का, पहले भी 3 लोगों का इल्जाम लगाया था। बाकायदा उसने जो असलम इकबाल है और जो असद उमर है उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी और कहा था शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर फैसल है, उनके नाम लो। अब इमरान खान ने पूरी तफसील बताई है कि उन्हें किस तरह यह कत्ल किया जाना था। और ये जो उन्होंने इमरान खान ने कहानी सुनाई है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी, इस पे कोई ड्रामा बन सकता है, कोई फिल्म बन सकती है, क्योंकि इमरान खान ने जो पूरी तस्वीर कशी की है वो बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान के मुताबिक जो उन पर हमला करने वाले थे वो 1 नहीं 2 थे। जो इमरान खान है उनके मुताबिक एक हमलावर जो था, वो जो पकड़ा गया है वो था जिसने नीचे से गोलियां चलाई, और दूसरा जो हमलावर है इमरान खान के मुताबिक वो उनके जो कंटेनर था उसके सामने था, सामने से गोलियां चलानी थी। जब नीचे वाले शख्स ने गोलियां चलाई, इमरान खान के मुताबिक उन्होंने नीचे गिरना था और सामने वाले शख्स ने गोलियां चलानी थी। ये ऐसी कहानी है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि अगर जो आला एजेंसियां हैं, अगर आईएसआई इस तरह का कोई प्लान करती तो वो एक स्नाइपर हायर कर लेती, स्नाइपर किसी बड़ी ऊंची इमारत में जाता, वहां से निशाना दागता और वहां से सर का निशाना लेता या सीने का निशाना लेता, और इमरान खान साहब वहां पर जो उनका, अगर उनको मारने का मकसद होता तो वो हासिल हो जाता। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। इमरान खान ने जो कहानी सुनाई है उसमें बड़े जोल हैं, कह लीजिए बड़ी भोंडी और बहुत बुरी कहानी इमरान खान ने सुनाई है। वो अपने इमरानडू यूथियों को तो ये कहानी सुना
कर राजी कर सकते हैं, लेकिन आम शख्स जिसके पास दिमाग है, जो सोचता है, जो सवाल करता है, वो इस कहानी को खरीदने को तैयार नहीं है। इमरान खान के मुताबिक इस हमले का उन्हें बहुत पहले पता लग गया था और मंसूबा यह था, जिस तरह सलमान तासीर को मारा गया था, उसके सलमान तासीर के गार्ड ने उन्हें मार दिया था, उसी तरह इमरान खान के मुताबिक उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। हालांकि यह सारा जो मामला है वो सलमान तासीर के मामले से कोसों दूर है। साथ साथ इमरान खान ने अपनी इस तकरीर में जो उन्होंने की, अपना पुराना एक क्लिप सितंबर के जलसे का वो सुनवाया और कहा कि मुझ पर जो मजहबी मुनाफरत है उसका इल्जाम लगाकर मुझे जो है वो कत्ल करवा दिया जाएगा। इमरान खान इस तरह की कई कहानियां सुनाते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि मुझे जहर दे के मार दिया जाएगा। वो ये कहते रहे हैं कि 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया है मुझे मारने का। वो अब ये कहते हैं कि 3 लोगों ने ये फैसला किया कि मुझे मारना है, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर फैसल का नाम लिया है। और अब जो निशाने पर जनरल जो मेजर फैसल है, जो कि डीजीसी हैं आईएसआई के, इस्लामाबाद में कहा जाता है, उन्हें डर्टी हैरी कहते हैं। मुख्तलिफ अलकाबात जो गैर मुनासिब अलकाबात हैं, इमरान नियाजी उससे पुकारता है उन्हें। अब मामला यह है कि मेजर फैसल पे यह इल्जाम लगाया इमरान नियाजी ने कि जब मेजर फैसल तैनात हुआ डीजीसी, तो उसने अपने आला हुक्काम को कहा था मैं इनको सबक सिखाता हूं, मैं इनको जो है वो बताता हूं, इनको ठीक करता हूं, इनको काबू करता हूं। और फिर वो आया था और उस हवाले से फिर उन्होंने कहा सोशल मीडिया वालों को गिरफ्तार किया गया, हमारे एमपीएस को धमकियां दी गई। बाकायदा इमरान नियाजी ने यह दावा किया है कि एमपीएस को कहा गया इमरान नियाजी को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी गंदी वीडियोस हमारे पास है। पहले ये इमरान नियाजी अपने जलसे में क्या कहता था कि मेरी गंदी वीडियोस आने वाली हैं और वो फेक डीप फेक से बनाई जाएंगी। अब ये अपने एमपीएस पे इल्जाम लगा रहा है कि उनकी गंदी वीडियोस हैं और वो जो मेजर फैसल है वो उनको गंदी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है और इमरान नियाजी को छोड़ने का कह रहा है। जो इमरान नियाजी की ये पूरी तकरीर आप सुनिए, पूरा खिताब आप सुनिए, इसमें कई जोल है। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा को उसने मुखातिब होकर कहा कि जनरल बाजवा, ये जो मेजर फैसल है इसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, इसको जो है वो अपने जो इदारा है उसके वकार को जो है वो बहाल रखने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यहां तक जो है वो कमर जावेद बाजवा को उसने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि आपका एक मेजर था या जनरल था वो गद्दारी में पकड़ा गया था, उसका आपने ट्रायल किया था, उससे आपने अपने इदारे के वकार को बुलंद किया, तो ये मेजर फैसल के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी ये लॉन्ग मार्च से निकलना चाहता था और ये पूरा जो ड्रामा, पूरा जो ढोंग रचाया गया, उसका हासिल वसूल यही था कि इस लॉन्ग मार्च से निकला जाए। क्योंकि जो ये इमरान खान तकरीर करने वाला था उससे कुछ देर पहले जो कामरान खान है, बड़ा अजीब जो है वो कह लीजिए मखलूक है, उसने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि जो इमरान खान है वो खिताब इसलिए नहीं कर रहा कि फौज से उसके राब्ते हो रहे हैं और फौज उसको कह रही है कि हमारे बारे में कुछ आप कहना नहीं और हमारे बारे में जो है वो हम पर तनकीद नहीं करना। ये वो कामरान खान है, कभी ये फौज का मुलाजिम हुआ करता था, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार पर ये मुलाजिम हुआ करता था। अब पता नहीं ये किसके कहने पर ये इमरान नियाजी के गुन गाता है और फौज के खिलाफ जो है वो इस तरह की नफरत और इस तरह की खबरें फैलाता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जो शौकत खानम अस्पताल है वहां बाकायदा तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ और अब तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत होते हुए भी बेबस नजर आ रही है। इमरान खान ने बाकायदा खिताब करते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाए। बाकायदा इस मामले को 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, अब तक इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकी है। वो तहरीक इंसाफ, वो वजीर आला पंजाब जो कि तहरीक इंसाफ का है, राना सनाउल्लाह के खिलाफ एफआईआर हो जाती हैं, बाकायदा वो जो हाशिम डोगर था वो एफआईआर करवाता था, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम औरंगजेब के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, लेकिन अगर एफआईआर नहीं होती तो इमरान खान पर जो हमला हो गया है उसकी एफआईआर जो है वो पंजाब में नहीं हो रही। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि क्या ड्रामा रचाया गया था। यही एग्जिट स्ट्रेटजी थी, लॉन्ग मार्च से निकलना था। बाकायदा अब रोना धोना किया गया है। इस जो तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, जो हंगामी इजलास हुआ शौकत खानम अस्पताल में, वहां पर भी स्ट्रेटजी यही बनाई गई कि हम नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान जो है वो इदारों को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा है, चीफ जस्टिस को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा है, जनरल बाजवा को, फौज को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है आओ खुदा के लिए मुझे दोबारा अपना लो, मुझे जो है वो तुमने सोतेला कर दिया है, मुझे आग कर दिया है, मुझे दोबारा गोद ले लो, मुझे वजीर आजम बना दो, अब की बार मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। नियाजी क्यों भाग गया, लॉन्ग मार्च से क्यों भाग गया और क्या इमरानडुओं के साथ, यूथियों के साथ वही दोबारा हाथ हो गया है जो मई में 25 मई के बाद इसने किया था। जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।